स्टूडेंट्स, नक्शे पर किसी जगह की लोकेशन मालूम करने के लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ खतूत मुकर्रर किए हैं जिसके ज़रिए हम किसी जगह की लोकेशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। और वो खतूत जो हैं वो हमारे पास हैं लैटिट्यूड्स, longitude, equator and prime meridian। जैसे कि आपको सामने एक सर्कल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अब ये लाइन जो है ये एक फ़र्ज़ी लाइन है जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। इसको इक्वेटर कहते हैं और इसको 0 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं। इक्वेटर जो है ये ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। एक फ़र्ज़ी लाइन है। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी शुमाली निसफ कुर्रा। हिमी का मतलब है आधा और स्फेयर कुर्रा यानी गोल चीज़ को कहते हैं, मतलब आधा दायरा या निसफ कुर्रा। और इसी तरह नीचे वाला हिस्सा जो है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसके अलावा नक्शे पर एक स्केल होता है जिसके ज़रिए हम किसी जगह के फासले को मालूम कर सकते हैं। स्केल जिसको उर्दू में पैमाना कहते हैं। अब आपको पता है कि नक्शा जो है ये छोटा होता है और हम नक्शे पर ज़मीनी फ़ासला जो है वो हकीकी तौर पर नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए हम एक निस्बत मुकर्रर करते हैं जिसको स्केल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें ये स्केल है, आपको दिखाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को ज़ाहिर करता है। मतलब हम पूरा ज़मीनी फासला नक्शे पर नहीं दिखा सकते, तो स्केल के ज़रिए हम ज़मीनी फासला को छोटा करके दिखाते हैं। अब हम इसको रीड करेंगे। So we also need to know how big the area actually is. This is shown by a scale. For example, 1 centimeter on a map may represent 1 kilometer on the earth. If the map has to show a very large area, 1 centimeter may represent 100 kilometers. Maps also have a compass rose or an arrow marked with N at the top. हर नक्शे पर एक कंपास रोज होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कंपास रोज है, इसको एन से मार्क करते हैं और ये एरो जो होता है ये हमें बताता है कि नॉर्थ किस जानिब है।
The compass rose shows the general directions and the arrow tell us where north is. यानी कंपास जो है ये हमें बताता है जो सिमत है उसके बारे में बताता है, और ये एरो हमें बताता है कि नॉर्थ किस जानिब है। अब नक्शों की किताब को एटलस कहते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। एवरी एटलस हैज़ इंडेक्स एट द बैक एंड इंडेक्स इज अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन्स, रिवर्स, volcanoes, etc. in alphabetical order. Next to the name, the index gives the coordinates. Coordinates of longitude and latitude, and the page number of the map where the pictures could be found. एटलस में नक्शे पर इंडेक्स होते हैं जो नक्शे के पीछे वाली पेज पे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ और सिटीज़ के लिए, और लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी जो नुकात है, और पेज नंबर जो हैं यानी हमें बताता। नाउ लेट्स रीड द ग्रिड्स। ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड फॉर्म अ ग्रिड एज शोन ऑन द मैप. They are imaginary lines, so they cannot actually see them on the earth's surface. यानी ये खतूत जो है ये फ़र्ज़ी खतूत है, ये ज़मीन की सतह पर दिखाई नहीं देते। एक्सपर्ट्स ने नक्शा बनाने के लिए इसको इन खतूत में तकसीम किया है। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस, यानी नक्शे पर किसी जगह की लोकेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका ग्रिड हवाला जो है वो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कराची इज़ लोकेटेड एट आलमोस्ट 25 डिग्रीज नॉर्थ एंड 67 डिग्रीज ईस्ट. This means it is 25 degrees north of the equator and 67 degrees east of the prime meridian. यानी इसका मतलब है कि कराची जो है ये इक्वेटर से 25 डिग्रीज नॉर्थ और प्राइम मेरिडियन से 67 डिग्रीज ईस्ट के जानिब वाक़या है। अब है नेक्स्ट कीज़ यानी अलामात। अलामात के ज़रिए हम ज़मीनी ख़द्दोख़ाल को आसानी से मालूम कर सकते हैं, यानी नक्शे पर हम ज़मीनी ख़द्दोख़ाल को अपनी शक्ल में पेश नहीं कर सकते। इसके लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ कीज़ मुक़र्रर की हैं जिसके ज़रिए हम किसी नक्शे पर ज़मीनी ख़द्दोख़ाल को मालूम कर सकते हैं। ये ख़द्दोख़ाल मुख्तलिफ़ शक्ल में दिए गए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा है, इसको कीज़ कहते हैं। हर नक्शे पर ये कीज़ मौजूद होती हैं। ये वाला की जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो नक्शे पर सड़क को शो करने के लिए ये की दिया जाता है, जैसे कि नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये सड़क है। नेक्स्ट हमारे पास है ये ब्लैक ट्रैकिंग दिए गए हैं। ये रेलवे लाइन के लिए, मतलब नक्शे में ये रेलवे लाइन को शो करती हैं। ये की जो है ये रिवर को शो करती है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ये रिवर है नक्शे में। इसके अलावा ये ब्लैक शेप जो दिया गया है कि ये बिल्डिंग्स को शो करती हैं। डोमिस जो है ये मॉस्क को शो करता है, यानी जहाँ पर डोमिस होगा इसका मतलब है कि ये मॉस्क है, यहाँ पर नक्शे में मौजूद है। ये निशान किसी वेल के लिए, कुएं के लिए नक्शे में अगर हम देखें वेल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कुआं है। और ये निशान जो है ये अलामत जो है ये ब्रिज के लिए यानी पुल के लिए, नक्शे पर पुल मालूम करने के लिए ये अलामत दी जाती है। Keys. Usually each map also has a key. It tells us what the symbol and colors used on the map mean. Colors, symbols and patterns help us to find things more easily on a map. We also need to know how big the area actually. यानी लास्ट वन जो है, लास्ट वन नक्शे के मुताले के लिए मैंने आपको बताया कि एक स्केल होता है जिसके ज़रिए हमें मतलब पता चलता है कि नक्शा जो है असल में इसकी मतलब कितने एरिया पर मौजूद है। इसको पैमाना कहते हैं, मतलब नक्शे पर हम ज़मीनी फ़ासला जो है ये हकीकी मानों में हम इसको पेश नहीं कर सकते क्योंकि नक्शा बड़ा होता है
और ज़मीनी फासला नक्शा जो है ये छोटा होता है और ज़मीनी फासला बड़ा होता है। तो ज़मीनी फासले को हम नक्शे पर जब शो करते हैं तो इसको हम ऐसे शो करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नक्शे में फ़र्ज़ करें नक्शे में 100 मीटर का फासला है, ठीक है। तो 100 मीटर में से 1 मीटर जो है हम इसको 1 सेंटीमीटर से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर जो है ये नक्शे में 1 मीटर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पैमाना दिया गया है, ये 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, ठीक है। ये फासला मतलब पूरा ज़मीनी फासला हम नक्शे पर शो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक स्केल मुकर्रर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप may represent 1 kilometer on the earth. If map has to show a very large area, 1 centimeter may represent 100 kilometers. Map also have a compass rose or an arrow marked with N at the top. The compass rose show the general directions and the arrow tell us where north is. compass rose पर एक नक्शे पर एक कंपास रोज होता है, जैसे यहाँ पर ये मौजूद है। इसमें से मतलब ये हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है और ये रो जो है ये एरो हमें बताता है कि नॉर्थ कहाँ पर मौजूद है। लास्ट है यूजिंग एन एटलस। एटलस जो है ये नक्शों की किताब को कहते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। एवरी एटलस हैज एन इंडेक्स एट द बैक। An index is list of the names of countries, cities, mountains, rivers, volcanoes, etc. in alphabetical order. Next to the name, the index gives the coordinates of the latitude and longitude